नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। तो आज शुरू करते हैं संकल्प शक्ति पुस्तक जो कि श्वेत मार्जन जी ने लिखी है। चैप्टर नंबर 29। टॉपिक है चिंता से छुटकारा पाओ। तो शुरू करते हैं। मानव को स्वस्थ और सुखी रखने के हर साधन आज पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम प्रकृति ने ही उसे विभिन्न साधनों की प्राप्ति कराई। सुंदर से सुंदर फल, फूल, पर्वत, नदियाँ, यह सब मानव को उपहार में दिया। खाने के लिए फल, विभिन्न अनाज, यह बस धरती की छाती पर उगा दिया। और जीवन का स्तर अधिकाधिक ऊंचा और संपन्न बनाने के लिए दिन प्रतिदिन उन्नति की चरम सीमा पाने के लिए उसको एक संपन्न मस्तिष्क दिया। परंतु मूर्ख मानव ने सबका उपयोग करने के बाद एक ऐसा साधन भी चुन लिया जो उसको जर्जर, बीमार और बुद्धिहीन बना देता है। मनुष्य का महत्व जिस मस्तिष्क के कारण बहुत अधिक था, उसी को भ्रष्ट करने के लिए उसने चिंता को स्थान दिया। उसने क्रोध, मद और लोभ की प्रकृति अपना ली, जिससे उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बना दिया। मनुष्य की अन्य प्रकृति को अनुसंधानों में यह पाया गया कि सर्वाधिक खतरनाक प्रकृति चिंता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आज नाना प्रकार के अनुसंधान चल रहे हैं। मनुष्य की प्रत्येक स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता पाया गया। काम और क्रोध रंग दिखाकर उड़ जाते हैं। तोड़फोड़ या गंभीर अपराध इनका अंत होते हैं, लेकिन थोड़ी सी चिंता उत्पन्न होने पर यह मनुष्य को खून की तरह चट कर जाती है। चिंता वह प्रवृत्ति है जो प्रत्येक उतार चढ़ाव, प्रत्येक भाव के साथ उत्पन्न हो सकती है। मान लो कोई कार्य गलत हो गया। पहली बात तो यह कि गलत होना ही एक बुरी बात थी। फिर उसके बाद आरंभ होती है उसके लिए चिंता। यह चिंता ही पश्चाताप कहलाती है। चिंता चाहे कैसी भी हो, वह हर एक चिंता में पश्चाताप की भावना जरूर होती है, परंतु इन सब का प्रभाव एकदम अलग अलग होता है। किसी की हत्या आदि के कारण हुई चिंता में मनुष्य को अधिक से अधिक प्राणदंड ही मिलेगा और इस प्रकार अंत हो जाता है उस चिंता का, क्योंकि उसे उसकी करने की सज़ा मिल गई। प्राणदंड की सज़ा से मनुष्य उतना बेचैन नहीं होता। वही स्थिति दूसरे प्रकार की चिंता जो अधिकांशतः क्रोध के कारण उत्पन्न होती है, उसका अंत भी बहुत जल्दी होता है। जब क्रोध शांत हो जाता है तो चिंता भी अपने आप समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की चिंता के बाद प्यार पश्चाताप के रूप में लुटा दिया जाता है। इस प्रकार क्रोध से उत्पन्न चिंताएं इतनी परेशानी का कारण नहीं बनती। कारण का मुख्य कारण होती हैं स्वतंत्र रूप से उत्पन्न चिंताएं। काम की चिंताएं आकर्षण संबंधी या भोग विलास के कारण उत्पन्न होती है। भोग विलास इसका अंत होता है। अहंकार के बाद भी एक प्रकार की चिंता उत्पन्न होती है। उसका भी प्रभाव इतना अधिक नहीं पड़ता जितना अन्य चिंताओं का पड़ता है। पैसे के पीछे आज सारा जग पागल है। वास्तव में शायद ही कोई सामाजिक इकाई होगी जिसे धन की चिंता परेशान न किए हो। जैसे जैसे धन का महत्व बढ़ रहा है, चिंता का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पैसे के पीछे भागने की दौड़ में दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग भागे भी क्यों ना, आज धन प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। अमुक कार्य के लिए धन चाहिए, अमुक स्थान पर पहुंचने के लिए धन चाहिए, अमुक पुस्तक से ज्ञानार्जन के लिए धन चाहिए आदि। जब कार्य पैसों के अभाव में पूरा नहीं हो पाता तो एक चिंता बढ़ती है कि अब क्या होगा। चिंता किसी भी प्रकार की क्यों न हो, वह पल प्रतिपल मनुष्य को खाती जाती है। कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जिनके खाने का समय बहुत कम होता है, कुछ का बहुत अधिक, परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि सभी हानिकारक। मनोवैज्ञानिकों ने इस चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए इतने अनुसंधान स्थापित किए हैं, खोजें की हैं और पल पल संलग्न हैं इसी का इलाज करने में, परंतु आज तक कोई भी ऐसी युक्ति दिखाई नहीं पड़ी जिससे इसकी रोकथाम की जाए। जहाँ चिंताएं होंगी वहाँ सुख नहीं दिख सकता। चिंतित होकर क्या हो रहा है, मनुष्य का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है।
और अपनी सफलता के रास्ते बंद करता जा रहा है। वास्तव में इस चिंता ने आज मनोवैज्ञानिकों तक को चिंतित कर दिया है। इसके निदान के लिए वह एक एक पल चिंतित है। यदि सत्य पूछा जाए तो चिंता का इलाज लाइलाज भी है और बहुत सरल भी है। हम अपनी समस्त चिंताओं के स्वयं उत्तरदायी हैं। हमारा जन्म दुखी रहने या घुट घुट कर मर जाने के लिए नहीं हुआ है, वरन इस सुंदर संसार में हंसते रहने के लिए हुआ है। मनुष्य को जो भी दुख है वह भाग्य या ईश्वर से नहीं, बल्कि प्रत्येक दुख व अच्छे बुरे का उत्तरदायी वह स्वयं है। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने सुख व दुख का उत्तरदायी किसी और को ही मानकर हर समय उसके प्रति चिंतित रहते हैं। इस कटु सत्य को हम स्वीकार्य नहीं पाते कि हमें अपनी गलती दिखती नहीं है। कठिनाई तो यह है कि हम गलती की ओर शीघ्र ध्यान नहीं देते और जैसे जैसे गलतियां बढ़ती हैं हमारी चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं। समय के साथ मनुष्य की चिंताएं कम होने के बजाय उस पर इसका बादल गहराता जा रहा है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? प्रकृति का प्रत्येक प्राणी उससे तुच्छ है। वह अपने भाग्य का निर्माता है। वह अच्छे बुरे में अंतर जानता है। केवल इतना ही नहीं, उसमें पहाड़ों को चूर कर देने और आकाश को छू लेने की शक्ति है। चांद सितारे उसकी मुट्ठी में है, परंतु फिर भी वह मूर्ख है। इस मूर्खता का कारण वह स्वयं है। वह प्रकृति में अपने स्थान का महत्व भूलकर हीन भावना से भरा है। छोटी से छोटी बातों से भी वह निराश होकर चीख पड़ता है। अपने मस्तिष्क में चिंता के घुन को स्थान दे देता है। ईश्वर को, भाग्य को दोषी ठहराने से पहले क्या कभी उसने अपने पर नजर डाली? सारे साधन उसके पास होने के बावजूद वह अपने को निस्सहाय सा महसूस कर रहा है, जैसे वह इस ब्रह्मांड का शून्य हो। उसे अपनी वह कमियां दिखती हैं जो उसमें है ही नहीं, और वह एक कमी नहीं दिखती जो उसमें है। उस कमी का नाम है उसमें सहन शक्ति का न होना। यह ही आगे चलकर चिंता को जन्म देती है और चिंता का उग्र रूप मनुष्य को अंदर ही अंदर निगलने लगता है। जब आप किसी बात पर चिंतित हो जाएं, तो किसी को भी दोषी मानकर रोने, पीटने और उसे अपशब्द बकने से पहले यह कम से कम अपने आप को भी पल भर का विश्लेषण कर लें। आपको लगेगा कि यह चिंता जिस कारण से उत्पन्न हो रही है उसकी जड़ स्वयं आप हैं, अतः आप ही उसका निदान कर सकते हैं। किसी भी चिंता के पीछे कोई विषय होगा जिसके कारण उसका जन्म हुआ। कृपया उस विषय के सभी पक्षों का गहन विश्लेषण करें तथा उसके कमजोर पक्षों को पकड़ने का प्रयास करें। जब वे आपके चंगुल में आ जाएं, तो उन्हें बनाइए। यदि वे नहीं बनते तो उन्हें जड़ से ही उखाड़ फेंकिए और एक नई तरह से पुनः जीवन की शुरुआत करें। एक ऐसा जीवन जिसमें न दुख है, न चिंताएं और न ही किसी प्रकार का तनाव। फ्रायड के शिष्य और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जुंग ने चिंता के संबंध में भी कुछ कार्य किए। उनका कहना है कि चिंता मनुष्य का दिमाग कुंठित कर देती है। सर्वप्रथम दिमाग ही से हाथ धो बैठने के कारण वह आत्मविश्लेषण कैसे कर सकता है? चिंता का काम है मनुष्य के मस्तिष्क पर आक्रमण कर उसे नकारा बना देना। चिंता का पहला लक्ष्य ही मस्तिष्क है। वह विचारों से उत्पन्न होती है और दिमाग में कुंडली मारकर बैठ जाती है और धीरे धीरे अपना जहर सारे शरीर में निचोड़ती रहती है। इसका जहर जीते जागते और हंसते मनुष्य को जिंदा लाश बना देती है। इस तरह जुंग ने चिंता को सबसे खतरनाक दुश्मन की संज्ञा दी है। जुंग ने लगभग 100 चिंताग्रस्त लोगों का विश्लेषण करके कुछ तथ्य सामने रखे हैं। जुंग का प्रश्न था, आप चिंताग्रस्त अवस्था में क्या सोचते हैं? सबका उत्तर था, चिंता से संबंधित बातें ही दिमाग में घूमती रहती हैं। इसके अलावा एक बात भी दिमाग में नहीं आती। जेट बॉलमैन से उनके प्रश्नोत्तर के आलेख। मिस्टर बॉलमैन, पिछले दिनों आप काफ़ी चिंतित थे। जी हाँ, इस चिंता ने मेरा स्वास्थ्य खराब कर दिया था। व्यवसाय में भी घाटा उठाना पड़ा था। लगभग एक लंबे संघर्ष के बाद मैं इससे पीछा छुड़ा पाया। चिंता आपको कैसी लगी? दरअसल
मेरे प्रतिद्वंदी ने एक ऐसा माल बनाया कि मेरा माल मार्केट में पीछे रह गया। तब चिंतित दशा में आप क्या सोचते थे? हरदम मुझे अपने कारखाने की फिक्र सताती रहती। क्या होगा? क्या कारखाना बंद कर देना पड़ेगा? मजदूरों का क्या होगा? जिनका रुपया मेरे सिर पर है, मैं उसे कैसे चुका पाऊंगा? कच्चे माल का भुगतान भी एक समस्या बन गई थी। कोई रास्ता ही न था। परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगने लगी थी। फिर मेरे परिवार, मेरे बच्चों का क्या होगा? एक के बाद इतने सारे सवालों ने तो जैसे मेरा दिमाग ही खाए जा रहे थे। मैं इसी ख्यालात में डूबा रहता था। वह तो भला हो उस फाइनेंसर का जिसने वक्त पर मेरी मदद की। वह वक्त पर मेरी मदद को आ गया। मैं फिर खड़ा हो गया। उसकी मदद से मैंने अपनी खोई संपत्ति पाली, वरना मैं भी दिवालिया ही हो जाता। मिस्टर बॉलमैन के इन कथनों से बहुत कुछ तथ्य प्रकाश में आए। चिंता बड़े से बड़े व्यवसायी की बुद्धि भी ऐसी कुंठित कर देती है मानो वह इस संसार का सबसे नादान व्यक्ति हो। इसके प्रभाव से आदमी एकदम निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय व्यक्ति चिंता के हाथों की कठपुतली बनकर अनगिनत नाच नचाया जाता है। चिंता से भरे विचारों के आदमी का मन बिना पतवार की नौका के समान इधर उधर डोलता ही रहता है। उसको न कोई किनारा दिखता है, न अपनी सीमा। चिंता तो उसे अपने विषय में सोचने और परिस्थितियों का विश्लेषण भी नहीं करने देती। आदमी की बुद्धि उसका शिकार बनती है और शरीर का वह तेजी से भक्षण शुरू करती है। इस प्रकार व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता। चिंता मनुष्य का जीवन इस तरह से तोड़ देती है कि वह शून्य होकर रह जाता है। चिंता का हर युग में इतिहास और मत अलग अलग रहा है। प्राचीन इतिहास में चिंता का अर्थ ध्यान से लिया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जब मनोविज्ञान को एक शास्त्र के रूप में मान्यता मिली, तो चिंता की काफ़ी खोज पाश्चात्य जगत में चली गई। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसका विस्तृत विश्लेषण किया और विकट रूप से डरावने रंग, मान्यताएं और रंग प्रस्तुत किए, और इस प्रकार बदल गया पुराने चिंतन का रूप नरभक्षी आधुनिक चिंता में। जैसे जैसे मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं बदलती गईं, चिंता का दायरा भी बढ़ता रहा। चिंता ने अब एक मानसिक बीमारी का रूप ले लिया है। आज का आदमी केवल छटपटाकर तो रह सकता है, परंतु चिंता से छुटकारा नहीं पा सकता। चिंता आती है, पर उसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसा कोई उपाय या साधन नहीं कि चिंता आपके पास आए ही ना, क्योंकि आधुनिक युग की लहर है चिंता। परिस्थितियाँ उनको पैदा करती हैं। परिस्थितियाँ अनिश्चित हैं। इनका समय अज्ञात है। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जो यह दावा करे कि उसे चिंता नहीं सताती। इस समय आपको चिंता नहीं है, पर क्या पता पल भर में आप भी किसी चिंता के शिकार हो जाएं। प्रायः जिन चिंताओं का आगमन आकस्मिक अपराधों के कारण होता है, वह भी मनुष्यों को हताश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। कोई मनुष्य जिस समय घर से बाहर निकलता है, उसी समय से उसे चिंता दबोच लेती है, और वह कहीं दुर्घटना न हो जाए, कहीं कुछ अप्रिय न घटित हो जाए, जैसी आशंकाओं से भर जाता है, और उसकी आधी बुद्धि पर आक्रमण कर देती है यह चिंता। कल किसके साथ क्या हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि कल आपके दोनों पैर या एक पैर कट जाएंगे? हर आदमी की आंखों में आने वाले कल का एक सुहाना सपना होता है। हर व्यक्ति हमेशा सुंदर भविष्य में डूबा होता है। ऐसे में चिंता उसकी सजीली कल्पनाओं को धूमिल बना देती है। दैविक दुर्घटनाओं पर किसी का वश नहीं है, परंतु ऐसे में चिंता की क्या भूमिका हो सकती है? यही न कि यह दुर्घटना को टाल नहीं सकती, वरन बुद्धि का नाश करके उसे समीप अवश्य ला सकती है। खलील जिब्रॉल की एक लोक कथा है। एक छोटा सा व्यापारी बड़ी मुश्किल से कुछ पूंजी का प्रबंध कर माल खरीदकर बाजार में बेचने जा रहा था। रास्ते में एक सुनसान स्थान मिला। कुछ डकैत आए और उसे मार पीट कर सारा सामान लेकर रवाना हो गए। लुटा पिटा व्यापारी बैठकर विलाप करने लगा। तभी एक आदमी वहां से गुजरा। पूछने लगा, क्यों रोते हो भाई?
व्यापारी ने सब बतला दिया। इस पर वह हंसने लगा और बोला, इस आंगन में तेरा रोना कौन सुनेगा? दूसरी बात, यदि तू रोता रोता घर भी जाएगा तो तेरी कोई भरपाई नहीं करेगा। तीसरी बात, जो कुछ तेरा गया है उससे कई गुना अधिक तू कमा सकता है। इसलिए चिंता छोड़। व्यापारी अब रास्ते पर आ गया और रोना धोना छोड़कर अपनी राह में लग गया। व्यापारी मान गया। अगली बार उसके पास काफ़ी सामान भी था और लठैत भी थी। सामान्यतः आपके साथ कुछ घटित हो जाता है तो दो तरह के लोगों से आप घिर जाते हैं। एक तो वे जो आपके साथ सहानुभूति दिखाते हैं, दूसरे वे जो आपके विलाप में स्वर मिलाकर रोते हैं। किंतु किसी हानि के बाद चिंता तो उस हानि से भी बड़ी हानि है। वास्तव में व्यापार या किसी भी प्रकार के प्रयास में असफलता इस बात की सूचक है कि प्रयास उचित रूप में नहीं किए गए। कार्य में किसी अप्रिय घटना का हो जाना या अनचाही हानि का होना तो एक प्रकार की परीक्षा है। यदि आप उसमें सफल हो गए तो आपको मन मांगा वरदान प्राप्त हो जाएगा। कुछ बनने, कुछ पाने के लिए परिश्रम और परीक्षा प्रकृति का नियम है। कवि वायरन ने एक बिल्ली पाल रखी थी। जब वायरन अपने लेखन कक्ष में होता तो बिल्ली भी वहां जाकर बैठ जाया करती। वायरन ने कई माह के अथक प्रयास के बाद एक महाकाव्य की रचना की। यह महाकाव्य समाप्ति पर था, तभी उसकी प्यारी बिल्ली आ गई। वायरन उसे प्यार करने लगा और उसे टेबल पर बैठाकर चला गया। लेकिन जब वह लौटे तो वहां का दृश्य देखकर तो चकरा ही गए। बिल्ली ने मेज पर जलती मोमबत्ती गिरा दी और महाकाव्य ने आग पकड़ ली। वायरन को देखते ही बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती उसके पास आ गई। वायरन सब कुछ जैसे एक घूंट में सहन कर गया और बोला, प्यारी बिल्ली, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी बरसों की मेहनत को राख कर दिया, और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। बाद में यही घटना वायरन को एक महत्वपूर्ण उपाधि दिलाने में सहायक सिद्ध हुई। यदि उस समय वायरन चिंता में डूब जाते, अब क्या होगा सोचकर पागल हो जाते, तो आगे वह किसी योग्य न रह जाते। लेकिन उनके संयम ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। कोई भी घटना अपने आप में उदासीन होती है, जिसे अपने संयम तथा संकल्पों के द्वारा वरदान और चिंतन अथवा आक्रोश के कारण अभिशाप में बदला जा सकता है। परंतु किसी भी विपत्ति में जरा भी न घबराइए। चिंतन, विवेक, आत्मसंयम तथा परिश्रम का हाथ मजबूती से पकड़ लीजिए तथा एक बात का और ध्यान रखिए, वह यह कि आप भीति को अधिक चर्चा का विषय मत बनाइए। इस घेरे के अंदर आप पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। चिंताएं आपका पीछा करना बंद कर देंगी और आप अधिक सुखी जीवन बिता सकते हैं। आर्क बिशप माइकल ने 1954 में फ्रांस में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने चिंता को शैतान की बेटी कहा। पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जितना अधिक ज्ञान का उदय होता है, उतना ही चिंता का प्रभाव भी मजबूती से जड़ पकड़ता चला जाता है। फिर वह मृत्यु तक हमला करती है। कुछ मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को नकार कर कहते हैं कि मनुष्य को चिंता जन्म से ही सताती है। शिशु को दूध की चिंता से होती है, फिर खिलौनों की चिंता, खेलने की चिंता। फिर यह कहना कहाँ तक उचित होगा कि छोटे बच्चों को चिंता ही नहीं होती। चिंता तो मानव जन्म के साथ दिनचर्या की तरह शामिल हो गई है। व्यवहार में इसकी उम्र 24-25 साल मानी गई है। साधारण भाषा में कामकाजी लोगों पर चिंता का हाथ बढ़ता है और उनको अपने घेरे में ले लेती है। दैहिक चिंताओं के संबंध में कम से कम यह बात एकदम से लागू होती है। दैहिक चिंता में प्यार सबसे आगे है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी दैहिक चिंताओं के अंतर्गत आती हैं। प्रायः स्वास्थ्य की खराबी के कारण ही हम चिंतित हो जाते हैं, परंतु स्वास्थ्य के संबंध में ज़्यादा चिंता सदैव हानिकारक होती है। यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर अपने स्वास्थ्य और दूसरे अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य की चिंता। यह एक बहुत ही विकट परिस्थिति है। अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित होने से बिगड़ा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन और भी बदतर हालत में पहुंचता है, और प्रियजनों के स्वास्थ्य की चिंता
अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य को भी नाश कर देती है। दैहिक चिंताओं के बहुत से कारण कई प्रकार के उतार चढ़ावों से भी पनपते हैं। पति पत्नी के आपसी संबंधों की दरार चिंता का कारण बन सकती है। पति का पत्नी के साथ विश्वासघात या पत्नी का पलायन दोनों को ही तोड़कर रख देता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों ने चिंता का एक तीसरा रूप भी खोज निकाला, वह है भौतिक रूप। ज्यों ज्यों मनुष्य का विकास सभ्यता की ओर होता जाता है, त्यों त्यों उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। आज के युग में बहुत कुछ पा लेने की होड़ मनुष्य को चिंता के सागर में डुबोता जा रहा है। जब हमारी किसी समस्या की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती तो हम परेशान हो उठते हैं, और यह शब्द परेशानी ही सारी चिंता की बुनियाद है। क्या होगा, कैसे होगा जैसी अनजान कल्पनाएं मनुष्य को आंशिक पागल और चिड़चिड़ा बना देती हैं। परिवार की समस्या, साधनों की समस्या, किसी के व्यवहार की समस्या, परिणाम की समस्या आदि की चिंता मनुष्य को सुबह से शाम तक दौड़ाती रहती है। किसी भी आवश्यकता को लक्ष्य बनाकर हम उसे पाने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं, और प्राप्ति के साथ एक दूसरी आवश्यकता हमारी बुद्धि में घर करके हमें पुनः दौड़ने पर मजबूर कर देती है। मनुष्य के अस्तित्व को भौतिक समस्याओं ने अपने से हल्का आंक लिया है और उसे जकड़कर पकड़ लिया है, जिसके कारण न तो वह चैन से सो सकता है, न ही जी सकता है। वह अपना संयम खो बैठता है। हर मनुष्य चिंताएं लेकर जीता है, चिंताएं लेकर सोता है और चिंताएं लेकर मर जाता है। चिंताएं लेकर वह नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। कुछ न कुछ हर आदमी के मन में बना रहता है। यह तनावग्रस्त जीवन ही मनुष्य की आयु को कम करता है और उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। भौतिक आवश्यकताएं मानव को निरंतर जकड़े रहती हैं और अपने इशारे पर नचाती रहती हैं। आदमी भी कठपुतली की तरह नाचता रहता है और चिंताएं अपने इशारे पर उसे व्यस्त बनाए रखती हैं। जितना कुछ आपके पास है उन्हीं पर संतोष कीजिए। जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए संघर्ष करना कोई बुराई नहीं, क्योंकि हाथ पर हाथ धरे बैठना भी कायरों का काम है, परंतु संघर्ष उतना ही कीजिए जहाँ तक आपका शरीर, मन सब कुछ अस्तित्व विहीन होकर मशीन का रूप न ले ले। चिंताएं आपको अपना गुलाम न बना लें। आप अपने संतोष, अपने परिवार की खुशी के लिए संघर्षरत हैं। जब आपकी सुख शांति के संघर्षों साधनों के साथ चिंता का समावेश हो जाए तो समझ लें कि संघर्ष की दिशा कुछ गलत हो गई है, और आप उसकी जकड़ में आने से पहले ही इस कारण की लगाम खींच लीजिए जिसने आपको चिंतित किया। अपने दायरे तक ही रहिए। जितनी चादर है उतना पैर पसारिए। आपका वेतन यदि कम है और आपका परिवार आप पर निर्भर है तो अथक परिश्रम जो आपके वश में भी नहीं, उसे करने से बेहतर है कि आप अपनी ज़रूरतों को सीमित कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ आपको किसी भी दशा में संतोष नहीं दे सकती। शायद संघर्ष आपको धन तो दे देगा, लेकिन उससे मूल्यवान मन की शांति है जिसका आप नाश कर बैठेंगे। यदि राजमहल में भी कोई रहता है और वह प्रसन्न नहीं है तो उससे कहीं धनी वह झोपड़ी में रहने वाला निर्धन मजदूर है जो तमाम चिंता तनाव से मुक्त होकर शांति के 2 कौर मुंह में डाल लेता है और ठंडा पानी पीकर भरपूर नींद लेता है। अतएव संतोष का रास्ता धन है, यह एक भ्रम है। जो कुछ आपके पास है उस पर संतुष्ट रहिए। लालच आपकी चिंताओं को और बढ़ाती है। चिंताएं उत्पन्न करने के जिम्मेदार हम खुद हैं। जरा उस व्यक्ति के विशेष में सोचिए जो मोटर कार चलाते समय अपनी स्पीड को बढ़ाता चला जाता है और जब ब्रेक लगाना चाहता है तो उसे मालूम होता है कि उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। इसलिए व्यर्थ रूप में इच्छाओं को मत बढ़ाइए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपकी अनंत इच्छाएं जानलेवा बन जाएंगी। ब्रेक रूपी संयम शक्ति को सदैव अपने वश में रखिए। कार्यकुशलता के मूल्य को नष्ट कर देने वाली कोई चीज है तो बहुत कुछ पाने की ललक और चिंता से भरा व्यक्ति। चिंता मुक्त रहो, भय मुक्त रहो। बहुत से लोग जिनकी निराशावादी प्रवृत्ति होती है
वे अपने मार्ग में भय ही भय देखते हैं और यह भय उनकी बाधा बनता है। इस प्रकार के भय और चिंता उनके शारीरिक संतुलन का नाश कर देते हैं और उसे पता भी नहीं चल पाता कि इस प्रकार के चक्करों में फंसकर उनकी आयु का नाश भी हो गया और आशा से भी कम वे जीवित रह पाए। चिंता हमारी शक्ति और इच्छा पूर्ति करने वाले साधनों को रोक देती है। वह किसी रचनात्मक विचार और प्रवृत्ति को जन्म ही नहीं लेने देती। सफलता का गुप्त रहस्य छिपा है तो शब्द प्रसन्नतापूर्ण आशावाद में। हमारे विचार ही सब कुछ हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही वस्तुओं को हम आकर्षित करेंगे। जीवन पर्यंत साहस के साथ भविष्य का सामना करने की शक्ति हमें विचारों से ही मिलती है। दृढ़ता, साहस और उत्साह का अभ्यास होने से जीवन में आने वाले संकट तुच्छ हो जाते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सर्वोच्च जीव हैं। प्रकृति ने हमको हर मूल्यवान से मूल्यवान वरदानों से आभूषित किया है। आपको सब पदार्थ उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए हैं। सारा संसार आपका है, फिर चिंता कैसी? शांति और धैर्य के साथ उनकी प्राप्ति का यत्न कीजिए। जितना मिल जाए उसे अपनी सफलता समझिए। जो नहीं मिला उस पर खेद न कीजिए। समझ लीजिए कि प्रयास सार्थक नहीं हुए। निरंतर उत्साह और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ इसे सुनने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।